हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन डे प्लान फॉर द स्टेट फाइनेंशियल अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट में। आपको वन डे प्लान अच्छे से समझ में आया और आई होप कि आपके एग्जाम भी अच्छे गए होंगे। प्लीज कमेंट पे जरूर बताना कि आपकी एग्जाम किस तरह कैसी जा रही है फाइनेंशियल अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट की। ठीक है, मैराथन कैसे लग रहे हैं आपको, अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे? साथ ही साथ आ चुके हो तो अटेंडेंस लगा दीजिए लाइक बटन के साथ। क्लियर? तो अभी वन डे प्लान स्टेट का स्टार्ट होने वाला है। थंबनेल में आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से हम चैट जीपीटी का यूज करके स्टेट में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है ना, कि आपके जो छोटे शॉर्ट आंसर है वो आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो। पूरा समझाऊंगा किस तरह से करना है आपको, लेकिन जो ये चल रहा है ना पूरा वन डे प्लान किस तरह से स्टार्ट करना है, फिर लास्ट में जो मैं आपको चैट जीपीटी का आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आप देख लेना। तो बस अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले स्टेट में। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल करना है, मीन्स के सम्स करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा है, हम थियोरी पे पास हो सकते हैं। तो देखो, बिल्कुल हो सकते हो अगर आप स्टेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल भी मिलता है और आपको थियोरी भी मिलता है ऑप्शन में। ठीक है, तो आप दोनों चीजें कर सकते हो। आपको बस ये करना होता है कि देखो, आप फिर क्या कर लेते हो, इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टेड स्टडी बोलते हैं उसको। तो सिलेक्टेड स्टडी में क्या होता है कि जितना मैंने किया ना उतना बहुत अच्छे से करूं। ठीक है ना, क्योंकि 100 में से आपने क्या बोला कि मैं 50 to 60% सिलेबस कवर कर रहा हूं। अब ये 50 to 60% अगर हम सिलेबस अच्छे से कवर नहीं करते तो फिर हमारे मार्क्स क्या हो जाते हैं, फिर कम आने के गारंटीड चांस हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो थियरी है, सिलेक्टेड बेस्ड हम कर रहे हैं, इसके आने के 100% चांसेस होते हैं। लेकिन फिर अगर हमें वो थियरी नहीं आती है या हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पास चांस नहीं रहता है सम करने का। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या बात आती है कि अगर आप दोनों कर सकते हो तो आप दोनों करिए, वरना एक पे ध्यान दीजिए तो भी चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के चैप्टर पे आते हैं और यहाँ पे इलिस्ट्रेशन जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आईएमपी इलिस्ट्रेशन कौन से हैं। तो इलिस्ट्रेशन ये चैप्टर में आपको 6, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और साथ ही साथ जितने भी मैंने सम अपलोड किए थे और सम नंबर 24, 27, 28, 30। ठीक है, यहाँ तक की मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद वाले का अलग सिनेरियो है। यहाँ तक ये बोल रहा हूँ, सम की बात कर रहा हूँ। 5 मार्क में आ सकते हैं 6, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, सॉरी 22 के बाद 30। ये आपके इलिस्ट्रेशन है। और सम की बात करूं तो जितने भी मैंने अपलोड किए, साथ ही साथ 24, 27, 28, 30, तो इतने सम्स आने की संभावना है। इसके बाहर का सम नहीं आएगा, इसी में से ही पूछा जाएगा। ठीक है, अगर इतने सम अगर आप प्रोबेबिलिटी में कर लेते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी है वो निकल जाएगा। और एक चीज, ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप इस पे थियरी पे भी ध्यान दे सकते हो। और थियरी जो है कंपेरेटिव, अगर सम्स के बात करें तो थियरी इजी पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 61 C1 C2, 61 सम का C1 और C2, 58 सम का H और 60 का 63, सॉरी B3 और 57 का E, ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इस पे आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको अच्छे से करना है। साथ ही साथ आपने देखा होगा लीप ईयर वाले सम, एक साल में 53 थर्सडे या 80 52 मंडे, इस तरह के सम होते हैं, वो आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, वो आप अच्छे से करना। साथ ही साथ कुछ ऐसे सम होते हैं कि टारगेट हिट किया, टारगेट नहीं लगा, मिसिंग टारगेट वाले सम, फिर वो नंबर्स वाले सम। ठीक है, तो इस तरह की जो क्वेश्चन है ना वो अच्छे से करना। अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर में दिखाऊं तो एक सम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो 53 मंडे वाला सम है ये। और उसके बाद ये देखो बुक गिवन 3, ये क्रेटाइसिक वाला। तो ये वाला जो भी आपके सम है, ये वाले सम है, वापस कह रहा हूँ, कार्ड वाला सम, उसके बाद आपके डाइस वाला सम, उसके बाद आपका हेड एंड टेल वाला सम। ठीक है, उसके बाद वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले सम। अगर सम करने की इच्छा है कर सकते हो तो ये वाले करने आपको, बराबर। और नहीं करने तो ये तो जरूर करके जाना लीप ईयर वाले। तो ये सम हो गए, लेकिन ये सम ऑप्शन में नहीं है, ये आपको करनी ही है, ये वाले। अब यहाँ पे आ जाते हैं थियरी पे। इतनी थियरी कर लो आपकी हो जाएगी, जैसे कि मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बराबर, और उसको प्रूडेड और इसकी लिमिटेशन, ये सब ये दोनों मिलाकर एक पे आएगा।
दोनों मिलाकर एक में आएगा, 5 मार्क में आ सकता है, बराबर। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला भी कर लेना, बेस थ्योरम भी कर लेना, बराबर। अब आपने देखा होगा इवेंट, पेज नंबर 3 निकालो, पेज नंबर 3 निकालो। ये अलग थियरी है, देखिए 5 एंड 8 ये एक ही थियरी है, कंडीशनल वाले अलग है, बेस वाले अलग है, तो ये 3 थियरी ये होगी। चौथी थियरी में आपको बताता हूँ, इवेंट वाला निकालो, पेज नंबर 3 पे, ये भी निकाल रहा हूँ। तो पेज नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो आपके पास अलग अलग तरह के इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट, यूनियन ऑफ टू इवेंट, इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट, डिफरेंट इवेंट। तो ये जितने भी आप इवेंट देख रहे हो ना, इनको आप अच्छे से याद कर लो, बराबर। इसमें आपको किस तरह से पूछा जाएगा, देखो जैसे कि इन्होंने बोला गिव द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, यूनियन ऑफ इवेंट और इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। तो अगर आपने इवेंट भी अच्छे से की है तो भी आपको यहाँ पे देखो कितने मार्क का ये पूछा है, 5 मार्क का। तो 5 मार्क का तो आपने ये कर लिया। उसके बाद अगर आपने लीप ईयर वाला किया होता या प्रोबेबिलिटी वाला डेफिनेशन किया होता तो 5 मार्क तो आपको यहाँ पे भी मिल गए, तो आप पूरे के पूरे 10 मार्क स्कोर करके आ गए। फिर भले आपने ये वाला सम नहीं किया लेकिन आपको थियरी आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके 10 मार्क इस तरह से प्रोबेबिलिटी में आराम से आ सकते हैं। आपको 4 थियरी अच्छे से करनी है, कौन सी, मैथमेटिकल डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड प्रूडेड लिमिटेशन, इसके बराबर। उसी के साथ बेस का थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इवेंट, इवेंट जितने भी है अच्छे से कर लेने, हो सके एक्सप्लेन करना डायग्राम के साथ, और अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैंने सम आपको यहाँ पे समझा के रखे थे। मैं तो अगर कहूंगा तो आप ज्यादातर ध्यान ये लीप ईयर वाले सम है उन पे ध्यान देना, और ये 61 वाले बाद में जितने भी आपको दिख रहे हैं उस पे ध्यान देना, और ये थियरी पे ध्यान देना। आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब एक और चीज है कि प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज आएगा। ये जितने भी एक्सरसाइज मैं आपको चारों चैप्टर के सम दिखा रहा हूँ, इनको आपको चैट जीपीटी की यूज के बदौलत आप इनको सोल्व करना है, बराबर। प्रोबेबिलिटी का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अगर पेज नंबर की बात करूं, वेट, तो पेज नंबर आपका 29 है, ठीक है ना। 29 पेज पे आपको एक्सरसाइज का 2, 3, 4, 5, 8, 12 ये आपको अच्छे से कर देना है, और इनका जवाब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इनको हम चैट जीपीटी के बदौलत ढूंढ लेंगे, बराबर। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2। आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका, क्या करना है आपको पता चल गया, थियरी पे ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इसमें बहुत ही सिंपल है, पेज नंबर 49 में आपके पास थियरी है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनको अच्छे से कर लो, साथ ही साथ इलस्ट्रेशन 21 और 18 और इलस्ट्रेशन 3 से लेकर 15 तक, इनको आपको अच्छे से करके जाना है, बराबर। तो ये पूरा चैप्टर है आपका जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, वो इजीली कवर हो जाएगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करूं तो आप यहाँ पे देखो, डिफाइंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और डिस्क्रीट वेरिएबल एंड स्टेट इट प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा 10 मार्क का आया हुआ है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं थियरी की बात करूं तो अगर चैप्टर नंबर 2 पे जाऊं मैं, तो आपके पास ऑप्शन में कोई दूसरी थियरी नहीं आ रही है। अगर आपको क्वेश्चंस में जैसे पीछे जो एक्सरसाइज है वहां पे अगर कोई थियरी दिख रही है, ठीक है, क्योंकि थियरी है नहीं इसमें, लेकिन आप ये वाली थियरी करो, यही इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो ये वाली थियरी पे ही ध्यान दीजिए आप, और इलस्ट्रेशन पे 21, 18 और 3 to 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और प्रीवियस ईयर के पेपर में मैंने आपको दिखा दिया, पूरा का पूरा 10 मार्क का थियरी आया है, और साथ ही साथ ये इलस्ट्रेशन 3 से 15 के बीच में जितने भी इलस्ट्रेशन है उनमें से ही एक आधा पूछा जाएगा आपको, वो भी पूरा का पूरा 10 मार्क में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर मैं पूरा ये 3 to 15 में जितना कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का पूरा कवर हो जाता है। अब यह बात करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको 4, 5, 6, 7 से लेके 18 तक और 21 ये आपको अच्छे से करके जाना है, और इसका आंसर कौन देगा हमको, चैट जीपीटी देगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से करके जाना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है, टोटल दो है, एक हाइपर ज्योमेट्री वाला है आपका, और एक कौन सा है, एक आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है और एक आपका हाइपर ज्योमेट्री है। अब यहाँ पे आपको दोनों में से एक को चूज करना है, या पॉइजन पे ध्यान दो या हाइपर पे ध्यान दो, ठीक है। ज्यादा मैं कहूंगा तो हाइपर पे ध्यान दो, शॉर्ट कवर करने का है, क्योंकि सिर्फ इलिस्ट्रेशन आपके जो है वो 4 है, और एक ही आपके पास थियरी है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइपर। तो अगर उस पे ध्यान दे दोगे और उसके एक्सरसाइज के 2, 3, 6, 7, 8 पे ध्यान दे दोगे,
तो यहाँ पे आपका हाइपर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, पॉइजन की बात करें तो वही डिफाइंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी एंड यूज, बराबर। और बात करें स्पेयर की, ठीक है, स्पेयर व्हील होता है, हम कहीं ट्रेवलिंग करते हैं स्पेयर व्हील रखते हैं, कहीं गाड़ी पंचर हो जाए तो हमारे पास काम हो दूसरा व्हील लगाने का। स्पेयर व्हील की बात करूं ना, तो पॉइजन और ये हाइपर की जो दोनों की डेफिनेशन है दोनों करके जाओ, बराबर। यहाँ पे अगर कहीं बुल खा गए तो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, बराबर। तो दोनों में थियरी है, बहुत ही शॉर्ट है, आधे पेज की थियरी है, कर लेना। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सम की बात करें, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 9 सबके सब इंपॉर्टेंट है। सम की बात करें तो 8 9 5 10 11 20 21 22 30 बी, और ये वाले 33 से लेके ये जो यहाँ पे दिख रहा है 33 C1 C2 32 C1 C2, बराबर। ये आपको अच्छे से करके जाना है, 33 C1 C2 32 C1 C2, इसको ऑप्शन में मत छोड़ना, बराबर। अब यहाँ पे 26 फिल इन द फ्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, और 25 आपका ट्रू एंड फॉल्स है, बराबर। और 24 27 डी, इनको मतलब ये जो नीचे देख रहे हो इनको ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, और ये सब भी आपको चैट जीपीटी के हेल्प के बदौलत आपको इसका आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन में मत छोड़ना। क्या करना है हमको, चैप्टर 3 में थियरी करनी है, पॉइजन प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी यूजेज ऑफ हाइपर की, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाले सब मैंने आपको बताए, और हाइपर में एक्सरसाइज 2 3 6 7 8 ये आपको अच्छे से करके जाना है। पॉइजन में भी एक्सरसाइज होगी, एक सेकंड, मैंने नहीं लिखा है। पॉइजन में जो एक्सरसाइज है वो लिखते जाओ, मैं आपको यहाँ पे टिक भी करवा रहा हूँ, ये नहीं लिखी है मैंने पॉइजन की। पॉइजन के एक्सरसाइज में आपको 10th और आपका 12th, 4th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर एंड 9th नंबर, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज के सम है पॉइजन के, ये आपको करके जाने हैं, बराबर। अब बात करें चैप्टर 4 डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 2, कुछ नहीं, यहाँ पे बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी डेफिनेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये आपको अच्छे से करके जाना है। साथ ही साथ इलेस्ट्रेशन जो आपका यहाँ पे दिख रहा है 9th 1 से लेके 9 तक, और एक्सरसाइज में 2 3 4 6 8 9 10 ये आपको करके जाना है। लास्ट ईयर का ये जो पेपर देख रहे हो ये इंटरनल का नहीं है, यूनिवर्सिटी का है, लेकिन आपको इसको हेल्प में ले सकते हो। अगर ये आपको यूनिवर्सिटी का पेपर चाहिए तो आप मुझे 9725714309 पे व्हाट्सएप करके मांग सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाओ, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फिर रेगुलर जो भी अपडेट होंगे वो आपको मिलते जाएंगे। तो ये इलस्ट्रेशन वापस मैं स्टेट का समझा देता हूँ आपको क्या क्या करना है। प्रोबेबिलिटी में आपको थियरी करनी है, थियरी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और ये जो साइड वाले सम थे वो करने थे आपको, साथ ही साथ एक्सरसाइज के सम ये आपको दिख रहे हैं वो करने हैं। चैप्टर नंबर 2 में भी आपको ये वाला करना है थियरी, और साथ ही साथ एक्सरसाइज का आपको ये दिख रहा है, ये मैंने टिक करवाया वो करना है, बराबर। इलस्ट्रेशन में 21 18 और 3 to 15 पे ध्यान देना है। थियरी पे दे दोगे ध्यान तो भी निकल जाओगे, सम पे नहीं दोगे चलेगा, थियरी पे लेकिन छोड़ना नहीं, एक भी थियरी नहीं छोड़ना। डिस्क्रीट का मैंने एक्सरसाइज बता दिया था, पॉइजन वाले का ये रहा 10 12 4 6 7 9, और थियरी थी डिफाइन डेफिनेशन लिखाओ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टी एंड यूजेस, सेम हाइपर का भी था, प्रॉपर्टी यूजेस एंड जो भी आपका डेफिनेशन है। एक्सरसाइज आपका 2 3 6 7 8। अब चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको दो थियरी बताई, बायनोमियल और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस, और अगर एक्सरसाइज आपको बताई 2 3 4 6 8 9 10 और इलस्ट्रेशन 1 to 9 ऑप्शनल करना है तो करो वरना छोड़ दो, बराबर ना। अब बात करते हैं चैट जीपीटी का किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, एक मैंने फाइंड आउट करके रखा है। जैसे कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी वाले पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज निकालो। अब यहाँ पे सेकंड देखो, और मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर में भी बात करूं ना, लास्ट ईयर के पेपर में दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन पाएगा क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन एग्जांपल वेयर प्रोबेबिलिटी थियरी इज नॉट एप्लीकेबल। हमें कोई एक एग्जांपल बताओ जिसमें प्रोबेबिलिटी थियरी यूज नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
थियरी, ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल लिखा है, सॉरी, थियरी इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको टिक तो करवा ही दिया था एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखना है मेरे को, गिव वन एग्जाम्पल वेयर प्रोबेबिलिटी थियरी इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी थियरी इज नॉट एप्लीकेबल। अभी चैट जीपीटी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना तो आपको आता होगा, और उसके बाद आपको यूज करना तो आता होगा, डायरेक्टली आपको उसको आस्क करना है, गिव वन एग्जांपल वेयर प्रोबेबिलिटी थियरी इज नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, मैं आपको समझाने, वेयर प्रोबेबिलिटी थियरी इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ठीक है। तो बस ये आपको इस तरह से पूछना है, और आपको यहाँ पे इस तरह से आंसर मिल जाएंगे। और अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत है तो आप इसको सिंपल सा लिख सकते हो, एक्सप्लेन अबव इन सिंपल हिंदी लैंग्वेज। तो ये जो उसने ऊपर लिखा था, उसको इन्होंने सिंपल हिंदी लैंग्वेज में अपन को एक्सप्लेन कर दिया है, जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में ऑन लिखने में। अब चैट जीपीटी का आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल सा है, बराबर। और उनको इंस्टॉल करना, ये तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको पता चल गया कि चैट जीपीटी को आप कुछ भी ऐसे एक्सरसाइज के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आपको वन डे प्लान स्टेट का समझ में आ गया होगा, किस तरह से करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टेट एग्जाम। और वीडियो आपको ये हेल्पफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेमिस्टर, आई थिंक सेमिस्टर 3 में।